और बातचीत हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आपसे मिलने का मौका मिला पूरी यूईएस टीम का। प्रहलाद सर की गाइडलाइन में जो यूईएस टीम काम कर रही है, एक बार सभी यूएस कोर लीडर्स के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए जो अपने को मिलाने के माध्यम बने हैं। और शानदार ये 8 PM का मीटिंग सिस्टम चल रहा है और पूरे हिंदुस्तान को और विशेषकर जो लोग रोज आते हैं उनकी टीम को विशेष फायदा हो रहा है। तो सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आज हमें आपसे मिलने का मौका मिला है। आरसीएम सिस्टम का मैं जय नारायण, जयपुर राजस्थान से 21 साल का मैं स्टूडेंट हूं और 21 सालों में टोटल मेरे घर में अब तक 11 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम आई है। हाईएस्ट इनकम मेरे परिवार में एक महीने की 12,06,000 रुपए आई है। अगर मेरी कामयाबी का राज कोई सिंगल लाइन में समझना चाहे तो मेरी कामयाबी का राज है मैं हमेशा टारगेट पे फोकस होकर काम करता हूं। मेरा ऐसा मानना है परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान, जिसको भी आप मानते हो, अदृश्य शक्ति को, वो जब अपने को उठाते हैं तो कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाते हैं। अब वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो ताकत हमें दिन भर में खर्च करनी होती है। शाम को हर इंसान मीटर जीरो करके सोता है। अब दिन भर की एनर्जी, ऊर्जा, ताकत हम कहाँ खर्च करते हैं, किन की संगत में खर्च करते हैं, किस काम में खर्च करते हैं, किस नॉलेज के साथ खर्च करते हैं, उस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है। मैं जय नारायण पिछले 21 सालों से प्रयास करता हूं कि मेरे शरीर की 0.001% ऊर्जा भी गलत कामों में बर्बाद नहीं हो। गलत काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा, टीवी, अखबार, पीठ पीछे बुराई करना, दिन में सोना, मोबाइल से खेलना, फालतू किसी से नाराज होना, माफी नहीं मांगना, माफ नहीं करना, ये मेरी नजर में गलत काम है। मैं इन कामों में अपना वक्त, टाइम, ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। जितनी परमात्मा ऊर्जा ताकत देता है कोशिश करता हूं कि मैं टारगेट पे लगा सकूं। मेरी इस आदत के कारण आज मैं स्टार रूबी लेवल पे हूं। मेरा मंथली टर्नओवर राउंड फिगर में 5 करोड़ से लेके हाईएस्ट 9 करोड़ के बीच में रहता है। सेलिंग प्राइस की भाषा में देखा जाए तो शायद 15-20 करोड़ का हो जाता है महीने का। ये मेरा मंथली टर्नओवर रहता है और मेरी सिंपल आदत है कि मैं बेकार के कामों में टाइम, ऊर्जा, वक्त बर्बाद नहीं करता हूं। आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग देखा जाए तो मेरी टीम में 7 लाख ज्वाइनिंग है। पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम में करोड़ों लोग हैं। मैं किसी से नाराज नहीं हूं। अगर कोई गलती हो जाए तो मैं तुरंत माफी मांग लेता हूं, सामने वाले से हो जाए तो मैं माफ कर देता हूं। मेरी ऊर्जा मैं काम पे लगाता हूं, इसलिए मैं आज आपके सामने हूं और यही मैं आपसे उम्मीद करता हूं। परिचय देना चाहूंगा, मेरा नाम जय नारायण हुआ, राजस्थान श्री गंगानगर से बिलोंग करता हूं। इससे पहले पुराना काम खेतीबाड़ी का है। आपके आशीर्वाद और पूर्वजों की मेहनत से खेतीबाड़ी अच्छी होती है। परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूं। मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग वकालत करते थे। आज से 21 साल पहले आरसीएम मिला और शुरुआत में 2-3 साल पार्ट टाइम किया। पिछले 17-18 सालों से फुल टाइम आरसीएम है। प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूं। जो मेरी जिंदगी के सपने आज से 21 साल पहले थे, इस आरसीएम सिस्टम की वजह से, आप लोगों के आशीर्वाद, दुआओं की वजह से, साथ की वजह से आज मेरे वो जो सपने 21 साल पहले थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुना आगे चल रही है। इस मेरी कामयाबी में आप सब लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेरा सहयोग किया। मेरी तमाम अपलाइनों ने, विशेषकर मिस्टर महावीर सारण सर ने मेरी कामयाबी में मेरे से ज्यादा मेहनत करी, इसलिए मैं आज इस लेवल पे हूं। और जो मुझे कामयाबी मिली वो आपको कैसे मिले, उस पे अगले 40 मिनट की बातचीत रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातचीत ठीक से सुनेंगे। इनफॉर्मेलिटी को ज्यादा लंबा करने से कुछ होगा नहीं। तो बातचीत शुरू करते हैं। थोड़ा सा आपको सारी चीजों को समझना है। मेरी आदत है जोश से बोलने की, मैं कंट्रोल रखूंगा, लेकिन आपको सारी बातें समझना है। एकदम सिंपल तरीके से आरसीएम आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। आरसीएम पूरी दुनिया का सबसे आसान काम है। आरसीएम पूरी दुनिया में जितने भी काम है ना, सबसे आसान काम आरसीएम है। लेकिन हम लोग गलतियां कर करके, जो आपकी सीट पे बैठा है वो इंसान, जो मेरी सीट पे बैठा है वो इंसान, हम खुद गलतियां कर करके इस बिजनेस को खुद मुश्किल बना लेते हैं। आरसीएम शायद
छोटी से छोटी नौकरी जो 3,000 पगार होती है उससे भी आसान है, लेकिन हम खुद गलतियां कर करके इस काम को मुश्किल बना लेते हैं। आपने बहुत सी मीटिंगों में सुना है, ट्रेनिंगों में सुना है, बार बार सुना है, अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है 90% हमें सीखना है और काम करना है हमें 10%। सीखना 90% है, काम करना 10% है। लेकिन हम में से बहुत से साथी, मैं ऐसे सैकड़ों हजारों साथियों को जानता हूं जिन्होंने जिंदगी में बहुत मेहनत करी, बहुत खर्चा लगाया, बहुत टाइम लगाया, बहुत ऊर्जा लगाई, लेकिन आज वो इस बिजनेस में नहीं है या इस बिजनेस में वो सही मुकाम पे नहीं पहुंचे। पता है उन लोगों ने गलतियां क्या करी? आप लोग जब फील्ड में जाते हो तो ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे। कई लोग तो पिन दिखाते होंगे कि ये देखिए मैं रोल्टी पे था, मैं टेक्निकल पे था, मैं एमराल्ड था, मैं वाइटल पे था। कई लोग बोलते होंगे किट देखिए मैंने 20 साल पहले ज्वाइन किया था, 10 साल पहले ज्वाइन किया था और मैंने मेहनत करी थी, कुछ नहीं हुआ। ऐसे बहुत से लोग मिलते होंगे आपको। पता है उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने गलतियां बहुत ज्यादा करी, इसलिए वो आज इस सिस्टम में नहीं है। आरसीएम सिस्टम में काम करना है मात्र 10%, सीखना है 90%। ये कड़वी सच्चाई है। आरसीएम सिस्टम में अगर आप बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी में सच में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, देखिए साहब, हर इंसान के सपने होते हैं। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा रुतबा, अच्छा सम्मान, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम, स्टेज, माइक, ट्रॉफी, देश विदेश की यात्रा, घूमना फिरना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ऐसे बहुत से जिंदगी के सपने होते हैं। अलग अलग इंसानों के अलग अलग सपने हैं। आपने भी आरसीएम ज्वाइन किया, आपका भी कोई ना कोई तो सपना होगा, या तो पहले होगा या आपने आरसीएम में आने के बाद भी सपने कुछ देखे होंगे और आपने ये सपना बनाया होगा कि एक दिन मैं भी मुकेश कोठारी सर की तरह एक दिन मैं बड़ा लीडर बनूंगा, मैं भी एक दिन सुरेंद्र वत्स साहब की तरह एक दिन बड़ा लीडर बनूंगा, पूरा हिंदुस्तान मेरे को सुनेगा, पूरा हिंदुस्तान मेरे को रोल मॉडल मानेगा। इस प्रकार आपने भी सपने देखे होंगे। लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, सपने देखना अच्छी बात है, क्या आपकी गाड़ी उन सपनों की तरफ बढ़ रही है? अगर नहीं बढ़ रही तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है साहब। काम करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही काम करना इंपॉर्टेंट है। आज हम उन्हीं टॉपिक पे बातचीत करेंगे और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जो जुड़े हुए हैं, जो डायरेक्ट सेलर है, उनको थोड़ा ध्यान से आज की मीटिंग अटेंड करनी है। अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है, सबसे पहले हमें आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे बुलाया है, उस व्यक्ति को अपनी केवाईसी देनी है और आरसीएम की दुकान पे जाके 2,000 रुपए से ऊपर का सामान खरीदना है। इतना करने से आपकी आरसीएम सिस्टम में ज्वाइनिंग हो गई। अब छोटे छोटे 5-7 काम, अगर आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना है, हमें 100% सामान यूज करना है, हमें आरसीएम की ड्रेस में रहना है। जब हम आरसीएम करने निकले तो हमारे पास में एक बैग होना चाहिए, बैग में प्रोडक्ट होने चाहिए, बैग में टूल्स होना चाहिए। इसके अलावा हम हर मीटिंग अटेंड करें, अपलाइन का कहना माने, डेली प्लान दिखाएं, डेली होम मीटिंग करें, मीटिंग में बुलाने के लिए लोगों को फोन कॉल करें। बस इतना आरसीएम है साहब। दोबारा मैं रिपीट करूं, आरसीएम बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहले आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको यहां पे बुलाया, उसको केवाईसी देनी है, 2,000 रुपए से ऊपर का सामान खरीदना। अब छोटे छोटे काम, अगर सही बताऊं, काम कुछ है ही नहीं, आदत बदलनी है। काम क्या है आरसीएम बताइए भाई? पहला काम मैंने बताया 100% सामान यूज। आज तक बाजार से खरीदा सामान आपके घर में बनता नहीं है। सामान तो बाजार से खरीदते हो, पहले भी नमक मिर्च हल्दी तेल मंजन जूता कपड़ा जो भी आप खरीदते हो बाजार से खरीदते हो। बाजार में पैसा देके आते हो असली, और माफी चाहूंगा मैं, 40-50% सामान लाते हो नकली। पैसा असली, सामान नकली। आरसीएम बिजनेस में पैसा भी असली, सामान भी असली। जब सामान खरीदोगे पक्के बिल के साथ मिलेगा, मनी बैक गारंटी मिलेगी, 10 से 25% हाथों हाथ छूट मिलेगी, आप किसी भी प्रोडक्ट को बनता हुआ देख सकते हो। तो काम क्या है? पहला काम मैंने बताया 100% यूज। सच बताऊं तो दुकान बदलनी है साहब, और क्या है? आज तक किसी भी दुकान से खरीदा, आज के बाद आरसीएम से। दूसरा काम मैंने बताया भाई, इस बिजनेस को सीखना है। सीखने के लिए किसी स्कूल कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। ये जूम पे 8 बजे की मीटिंग होती है, टीसी सर सुबह
6:30 बजे आते हैं। इसके अलावा आपकी अपलाइन की भी जूम मीटिंग होती होगी। इसके अलावा लोकल में आपका सेमिनार होता है, ट्रेनिंग होती है, एकेडमी होती है, एनिवर्सरी होती है, आपके पास बुक, टेप, सीडी जो भी है, ऑडियो वीडियो, यूट्यूब चैनल, ये सीखने के माध्यम है। किसी स्कूल कॉलेज में नहीं जाना आपको साहब, घर बैठे सीख सकते हो साहब। तीसरा काम मैं बताऊं तो रोज काम करना है। काम क्या करना है? आरसीएम की फुल फ्लैश ड्रेस में आना है, एक बैग लेना है, बैग में डालना है प्रोडक्ट और बैग में डालना है टूल्स। जब आरसीएम करने निकलो तो 2-4-5 हजार का सामान अपने पास हो, बैग में कुछ कॉपी किताब टूल्स हो, और डेली 2-4 लोगों को बताना है। जब आप बताओगे कुछ लोग मना करेंगे, कुछ लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग मजाक करेंगे, लेकिन आपका काम बताना है। मंदिर में पुजारी होता है, वो उसका काम है सबको प्रसाद देना। कई बार हाथ साफ करके लोग 2 बार ले लेते हैं और कई बार लोग 1 बार भी नहीं लेते हैं साहब। आपका काम है बताना, यानी सही बताऊं तो बातें करनी। अभी मैं क्या कर रहा हूं साहब? बात ही तो कर रहा हूं। क्या मैं बात पहले नहीं कर रहा था? क्या पहले मैं आलतू फालतू बात करता था, दारू बीड़ी पुड़िया सिगरेट की? पहले मैं जो बातें करता था वो लोगों की गिराने वाली बात थी, लोगों को गिराने के लिए बात करता था। आज मैं बात करता हूं लोगों को उठाने के लिए। बात पहले करता था, बात आज कर रहा हूं। काम क्या हुआ इसमें बताइए साहब? छोटे छोटे काम है ये। सच पूछो तो आदतें बदलनी है। जब भी मीटिंग हो, मीटिंग की हमें लिस्ट बना के बड़ी तैयारी करनी है। अगर सेमिनार है तो एडवांस टिकट बेचनी है, एनिवर्सरी है तो हमें एडवांस टिकट बेचनी है। ये छोटे छोटे काम है। काम क्या है बताइए? कोई आपका बॉस नहीं है, आप किसी के बॉस नहीं हो, आप अपनी मर्जी के मालिक हो। जब चाहो तब करो, जहां चाहो वहां करो, और आगे बढ़ूं। आपस में रिलेशन मजबूत रखना है। जब हम लोग आपस में काम करते हैं, जब पति पत्नी साथ में रहते हैं, बहुत बार मनमुटाव होते हैं। जब माँ और बेटा साथ में रहते हैं, बहुत बार मनमुटाव होते हैं। जब 2 भाई भाई साथ रहते हैं, बहुत बार बीच में कहासुनी होती है, लेकिन वो रिश्ते इतने मजबूत होते हैं कि तलाक नहीं लेते। आरसीएम में जो रिश्ता है, अगर वो समझे तो अनमोल रिश्ता है साहब। आप बताइए साहब, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, पाल पोस के बड़ा किया, मेरे भाई बहनों ने मेरा सहयोग किया, लेकिन मुझे कामयाब किया मिस्टर महावीर सार सर ने। क्या वो भगवान से कम है? क्या वो माँ बाप से कम है? क्या वो किसी देवी देवता से कम है? जय नारायण तो बेरोजगार था, बताने को एडवोकेट, नेशनल प्लेयर था, लेकिन साहब खुद की इनकम तो नहीं थी साहब। तो हमें अपलाइन के साथ और टीम के साथ रिश्ते मजबूत रखने। अब रिश्ते मजबूत रखने के लिए बहुत बार माफी मांगनी पड़ती है, बहुत बार माफ करना पड़ता है। गलती नहीं होती है तो भी माफी मांगनी पड़ती है, और गलती नहीं होती है तो भी माफ करना पड़ता है। क्या है ये? कोई काम है क्या बताइए साहब? आप छोटे छोटे बच्चों से सीखिए साहब। आज इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं ना, छोटी मोटी कुछ भी घटना हो जाए, उनके मुंह पे एक जुबान पे एक शब्द रहता है, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, सॉरी मम्मी, सॉरी भैया। क्या छोटे हो गए इससे वो? ये छोटे छोटे काम है साहब। शायद आरसीएम से आसान दुनिया में कोई काम है ही नहीं, लेकिन लोग इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। आपस में रिलेशन खराब कर लेते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, मीटिंग की तैयारी नहीं करते हैं। आप देखिए साहब, अभी आप लगभग, मुझे नहीं पता यूट्यूब पे कितने, क्योंकि मैं जूब पे हूं, आप जितने भी 2-4 हजार लोग मेरी बात सुन रहे हो, आप थोड़ा चेक करिए ना, क्या इस टाइम आप आरसीएम के 100% कपड़े में हो क्या? क्या आपके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होता है क्या? काम तो छोटा सा, लेकिन गलती करे जा रहे हैं साहब। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूं। शुक्ला जी हमारे बहुत अच्छे लीडर है। शुक्ला जी मान लो आपकी अपलाइन है और शुक्ला जी ने आपको ज्वाइन कराया, इन 2 लोगों को ज्वाइन कराया शुक्ला जी ने। शुक्ला जी दोनों के लिए एक जैसे हैं और दोनों को एक ही दिन ज्वाइन कराया। 5-7 दिन बाद शुक्ला जी घर पे गए, इनके घर पे गए, 100% आरसीएम 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 आरसीएम। इनके घर पे गए, जूता बाजार का, चप्पल बाजार का, साबुन बाजार का, नमकीन बाजार का, चाय पत्ती बाजार की, बेडशीट बाजार की, कपड़ा बाजार का। शुक्ला जी दोनों की अपलाइन है। शुक्ला जी दोनों को कामयाब करना चाहते हैं। पहले के घर में गए, 5 दिन बाद आरसीएम 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 आरसीएम। दूसरे के घर पे गए, बाजार 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 बाजार। बताओ शुक्ला जी किस पे दाव लगाएंगे? अगर शुक्ला जी इस पे दाव लगाएंगे तो खुद हार जाएंगे। शुक्ला जी को कामयाब होना है तो शुक्ला जी इस पे दाव लगाएंगे। 2-4 महीने बाद ये क्या बोलेगा पता है? कि मेरी अपलाइन बढ़िया नहीं। अरे अपलाइन तो दोनों की शुक्ला जी है। और देखिए साहब आगे बढ़िए,
इन्होंने शुक्ला जी की मदद ली, आगे 5-10 लोगों की ज्वाइनिंग करा दी, और कुदरत से इनके घर पे डाउनलाइन आई, उनकी टीम आई, इसके घर पे इसकी टीम आई, सब कुछ आरसीएम 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 आरसीएम। इसके घर पे इसकी टीम आई, बाजार 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 बाजार, साबुन बाजार का, जूता बाजार का, चप्पल बाजार की, नमकीन बाजार का, नमक बाजार का। अब बताइए टीम पे क्या इफेक्ट पड़ा? बताइए, क्या इसकी टीम इसको रोल मॉडल मानेगी? क्या इसकी टीम इसके साथ काम करेगी? क्या इसकी टीम इसको मजबूत मानेगी? छोटा सा काम है, 100% यूज, लेकिन एक ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया और एक ने अपने आप को हिट कर दिया। साहब, बोलने में एक शब्द है। अभी आप 2-4-5 हजार लोग मेरी बात सुन रहे हो, शायद इस वीडियो को आने वाले टाइम में हजारों लोग देखेंगे, हो सकता है लाखों लोग देखें, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, मेरी शादी होती है इसके साथ और मैं घूमता हूं इसके साथ, तो सीधी सी बात है मेरा तलाक होगा, और मेरी घरवाली वकील है, तुरंत तलाक होगा। साहब हंसिए मत साहब, आपकी घरवाली वकील नहीं है तो भी तलाक तुरंत हो जाएगा। वकील बड़ा, तलाक वाला सस्ता मिलता है साहब। छोटा सा काम है साहब। अब बताइए, दूसरा काम हमने बता दिया, सीखना है। अब इस मीटिंग में आप डायरी बॉल पेन लेके बैठे हो। एक तो ये जूम मीटिंग है साहब, यूट्यूब पे भी होंगे लेकिन 1000 लोग जूम पे भी है। एक तो आप जूम पे जुड़े, तो एक तो ये जूम पे जुड़ा, दूसरा जुड़ा ही नहीं। बताइए टीम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपलाइन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दूसरा देखिए, ये दोनों लोग जुड़े लेकिन ये वीडियो ऑन करके बैठा है और ये वीडियो बंद करके बैठा है। बताइए टीम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तीसरा, ये दोनों वीडियो ऑन करके बैठा है लेकिन ये ड्रेस में बैठा है, नोट्स बना रहा है, ये ड्रेस में बैठा है, फोन पे बात कर रहा है। क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताइए, आप कैसा डुप्लीकेशन करना चाहते हो, कैसी टीम बनाना चाहते हो? मैंने काम बताया कि डेली 2-4 लोगों को आरसीएम के बारे में बताना है, डेली 1-2 होम मीटिंग करनी है। ये पहला लीडर है जो वेल अप टू डेट ड्रेस में बैग के साथ डेली 2-4-5 प्लान दिखाता है। ये है, इसका कोई नियम नहीं है। ये डेली फोन कॉल करता है, डेली मीटिंग की तैयारी करता है, लिस्ट बना के तैयारी करता है, इसका कोई नियम नहीं है। कल को ये क्या बोलेगा पता है कि सर मेरी टीम में डुप्लीकेशन नहीं है। कहां से होंगे डुप्लीकेशन? आप पूरे हिंदुस्तान के सभी लीडरशिप रॉयल्टी वाइटल टेक्निकल इंस्टीट्यूट को उठा के देखिए, आपको मार्केट में कई ऐसे लीडर मिलेंगे जिन्होंने ज्वाइनिंग करा दी 100 लेकिन पीछे डुप्लीकेशन एक भी नहीं है। कईयों ने ज्वाइनिंग कराई 50 लेकिन उनकी टीम में 10 लीडर है। पता है क्या? उन्होंने सही तरीके से किया। देखिए साहब, इस बिजनेस को अगर मैं शॉर्ट में बताऊं, सबसे पहले ज्वाइन करना, फिर ये छोटी छोटी आदतें बदलना और सही तरीके से सिस्टम से काम करना। मैंने एक शब्द उपयोग किया है, सिस्टम, और आज आगे मैं इसी पे बोलने वाला हूं। इन 2 लोगों ने ज्वाइन किया एक साथ, एक आदमी ने छोटी छोटी आदतें बदली और सिस्टम से काम किया। इस आदमी ने आदतें नहीं बदली, मेहनत बहुत करी, खर्चा बहुत लगाया, टाइम बहुत लगाया, ऊर्जा बहुत लगाई, भागदौड़ बहुत बात करी, लेकिन सिस्टम से काम नहीं किया। साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद क्या होगा साहब? जो सिस्टम से काम कर रहा है उसकी टीम में डुप्लीकेशन होता जा रहा है, और जो सिस्टम से काम नहीं करता उसकी टीम में डेड ज्वाइनिंगों की संख्या बढ़ती जा रही है साहब। देखिए साहब, सबसे पहले आरसीएम ज्वाइन करिए, उसके बाद ये छोटे छोटे काम, आदतें बदलनी है लेकिन सिस्टम से काम करना है, बढ़िया संस्कारों के साथ काम करना है और सिस्टम को अपनी टीम में लागू करना है साहब। अभी एक जगह मेरी मीटिंग थी शुक्ला जी, पिछले महीने। एक मेरे साथ एक एमराल्ड अचीवर था, मेंटेन एमराल्ड, और मैंने उससे रास्ते में एक सवाल किया, नाम नहीं बोल रहा, कार में था। मैंने कहा भैया आपका बिजनेस बहुत बढ़िया, आप मेंटेन एमराल्ड, पर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर भगवान नहीं करे, मैं नेगेटिव बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं, भगवान नहीं करे, मैंने उस एमराल्ड अचीवर से एक सवाल पूछा, भगवान नहीं करे अगर कल आप दुनिया में नहीं रहो तो क्या आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी? उसका जवाब था नहीं सर। और सच में उस एमराल्ड अचीवर का अगर कुछ हो जाए अगले 6 महीने में बिजनेस जीरो हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि वो सिस्टम से काम नहीं कर रहा। आज जितने भी साथी मेरी बात सुन रहे हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप आरसीएम क्यों कर रहे हो? क्या 5-10 हजार के लिए कर रहे हो? क्या ये तत्कालिक खर्चा चलाने के लिए कर रहे हो? यहाँ पे सवाल जवाब नहीं हो सकता, ओपन मीटिंग होती, मैं सवाल जवाब करता। पता है हम सब लोग आरसीएम क्यों कर रहे हैं? पता है जो आपकी सीट पे इंसान बैठा है वो आरसीएम क्यों कर रहा है? वो आरसीएम इसलिए कर रहा है ताकि उसके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए।
ताकि उसके घर में बढ़ते क्रम में इनकम आए, तब ताकि उसके घर में आने वाले टाइम में लाखों करोड़ रुपए महीने की इनकम आए, ताकि उनकी अगली पीढ़ियों को कुछ सोचना नहीं पड़े, उनको बहुत बड़ा मंच मिले, बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉफियां मिले, घूमने फिरने का टाइम मिले, टाइम फ्रीडम मिले, मनी फ्रीडम मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आए। हम सब लोग इसलिए आरसीएम कर रहे हैं। क्यों शुक्ला जी, मैं सही बोल रहा हूं? शुक्ला जी, आप आरसीएम 5, 10, 20 हजार के लिए कर रहे हो या पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम के लिए कर रहे हो? आप ये आरसीएम आज खर्चा चलाने के लिए चल रहे हो या भविष्य में अमीर बनने के लिए कर रहे हो? आप सब अपने आप से पूछिए। एक सवाल जितने भी साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं सभी से पूछना चाहता हूं, आप आरसीएम में काम क्यों कर रहे हो? क्या 5, 10, 20 हजार कमाने के लिए कर रहे हो या लाखों करोड़ रुपए पीढ़ी दर पीढ़ी कमाने के लिए कर रहे हो? सबका जवाब आएगा, सर हम लाखों करोड़ रुपए पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए आरसीएम कर रहे हैं सर। हमें बहुत बड़ा मंच चाहिए, बहुत बड़ा स्टेज चाहिए, बहुत बड़े बड़े सम्मान चाहिए, देश विदेश की यात्रा चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, ऐसे बहुत से आपके सपने हैं, आप इसलिए आरसीएम कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर चाट मसाला डाल दो, खत्म हो गया। नहीं कहीं बाहर रखा था आपने देखा? अरे ये रखा। आलू की पकौड़ी मत कर।